नमो नमः बच्चों, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। कैसे हैं? नए जोश नए उमंग के साथ आज डेली करंट अफेयर्स की कक्षा में मनीष सर के द्वारा मैजिक स्टडी यूपी में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन है। मैं यही कहता हूं कि डेली मॉर्निंग में उठना एक टारगेट फिक्स कर लीजिएगा कि आज हमें ये करना है। जिसने टारगेट फिक्स कर लिया है और टारगेट फिक्स कर लीजिएगा और इस क्वेश्चन को देखिएगा और टारगेट के अनुसार हल करते रहेगा। तो जिसने टारगेट फिक्स कर लिया है कि हमको ये कार्य करना है, निश्चिंत है कि आगामी आने वाली परीक्षाओं में उसका कोई भी क्वेश्चन करंट अफेयर्स का गलत नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूँ डेली करंट में अफेयर की वीडियो देखिए और क्लास अच्छी लग रही तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, वो भी स्टार लगाने वाला, कि हाल ही में किस राज्य में पेपरलेस कोड की शुरुआत की गई। किस राज्य में पेपरलेस कोड की शुरुआत की गई? तो आंसर आपका होगा केरल। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने 6 जनवरी 2026 को केरल के वायनाड जिले के कलपट्टा, स्थान याद रखिएगा, कलपट्टा में देश की पूरी पेपरलेस जिला अदालत का वर्चुअल उद्घाटन किया। ये कौन सी अदालत है? जिला अदालत है। पेपरलेस है, पेपर की कोई आवश्यकता नहीं होगी। जो ऐतिहासिक उपलब्धि जिला न्यायालय को पूर्ण डिजिटल परिवर्तन का प्रतीक बताया जा रहा है, जिसकी न्यायिक कार्रवाई पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से की जाएगी। ओके, तो भैया ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से 4-5 क्वेश्चन बन सकते हैं। किस न्यायाधीश ने किया? तो आपके सूर्यकांत जी ने किया है। कब किया है? तो 6 जनवरी 2026 को किया है। कहाँ किया? वायनाड जिले के कलपट्टा में। और जो पूरी तरह से पेपरलेस अदालत होगी उसका उद्घाटन किया, और वो कौन सी है? जिला न्यायालय है और पूरी तरह से डिजिटल है। तो भैया केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। तो केरल के सीएम कौन है? पिनाई विजयन। और केरल के गवर्नर है राजेंद्र अरलेकर। केरल राज्यसभा में 9 सीटें हैं, विधानसभा में 140 सीटें हैं। इतना तो केरल के संबंधित जानकारियां थी जो आप जल्दी से जल्दी लिखें। फिर अगला क्वेश्चन आपके सेशन की स्क्रीन पे आ रहा है। क्लास अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहेगा, लाइक करते रहेगा, दोस्तों को शेयर करते रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के सेशन का। आज बहुत खास क्वेश्चन होने वाले हैं। प्रत्येक क्वेश्चन स्टार लगाने वाला है। किसी भी परीक्षा में आने की 100% उम्मीद रखता है ये क्वेश्चन। इसलिए दूसरा क्वेश्चन आज के सेशन का, दूसरा क्वेश्चन, भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया गया? दूसरा क्वेश्चन, भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया गया? भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा भैया 9 जनवरी 2026। 9 जनवरी 2026 को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया गया। भारतीय प्रवासी दिवस मनाया गया। 9 जनवरी 2026 को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया गया। इसका उद्देश्य, इस दिवस का उद्देश्य विदेश में रहने वाले भारतीय समुदाय के
और भारत के विकास के लिए कॉमा, पूरा बहुत बड़ा हो जाएगा, भारत के विकास के लिए, भारत के विकास के लिए दिए गए अमूल्य योगदान की पहचान, अमूल्य योगदान की पहचान को सम्मानित करता है, सम्मानित करता है। क्योंकि 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से आए थे। बहुत ध्यान से समझिएगा, भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया गया? तो आपका 9 जनवरी को मनाया गया, और यह प्रतिवर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। ये भी है, यह प्रतिवर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? जो भारतीय समुदाय के लोग कहीं विदेश में रहते हैं और भारत के विकास के लिए विदेश में रहते हैं, तो उनका जो अमूल्य योगदान है, उस योगदान को याद किया जाता है, उनको सम्मानित किया जाता है। इसलिए 9 जनवरी को प्रतिवर्ष भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता। पहली बार 1915 में जब गांधी जी वापस आए थे, तब से यह भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जा रहा है। ओके, अब बात भारत की जा रही, तो भारत की राजधानी नई दिल्ली, भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, भारत के राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, और इतने क्वेश्चन तो आपको याद ही रखना है। ओके, क्लास अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। जल्दी से जल्दी क्वेश्चन लिखें, फिर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है। ओके, क्लास अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहेगा, लाइक करते रहेगा, दोस्तों को शेयर करते रहेगा, और रात्र में 7:30-8 बजे लाइव सेशन में अवश्य जुड़े। वहां हिंदी का इम्पोर्टेंट सेशन कराया जा रहा है, हिंदी का इम्पोर्टेंट सेशन कराया जाता है यूपी बोर्ड संबंधी। क्वेश्चन तीसरा, किस राज्य में तीसरा क्वेश्चन है आज के सेशन का, किस राज्य में किस राज्य में नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग मिला है? किस राज्य के नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग मिला है? तो आपका आंसर होगा भैया राजस्थान। आंसर क्या होगा? राजस्थान होगा। तो राजस्थान की राजधानी क्या है भैया? जयपुर। याद रखिएगा, राजस्थान की राजधानी जयपुर है। तो सीएम कौन है, यानी चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री? बजरंग लाल शर्मा। कौन है भैया? सीएम बजरंग लाल शर्मा हैं।
और क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा राज्य है। किस जैसे, क्षेत्रफल की दृष्टि, क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो यहां भैया लोकसभा की कितनी सीटें हैं? राजस्थान में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 25। तो राज्यसभा की कितनी हैं? कौन बताएगा राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? राज्यसभा की कितनी हैं सीटें भैया? 10। तो विधानसभा की कितनी सीटें हैं? विधानसभा की कितनी सीटें हैं, जल्दी बताओ, कमेंट करो। विधानसभा की सीटें हैं 200। ये है राजस्थान। बहुत ध्यान से सुनिएगा। किस राज्य के नागौरी या सुगंधा को जीआई टैग मिला है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो भैया आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान की राजधानी है जयपुर, सीएम है बजरंग लाल शर्मा, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। लोकसभा की 25 सीटें, राज्यसभा की 10 सीटें और विधानसभा की 200 सीटें हैं। इतना जरूर राजस्थान के बारे में याद रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है भारत का राज्य। ओके, आज के सेशन का अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन, कोशिश कर रहा हूँ एक क्वेश्चन और डाल दें, क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करता हूँ, इसलिए क्वेश्चन 4 या 5 ही हो पाते हैं। आज के सेशन का अगला क्वेश्चन, किस राज्य में किस राज्य में ICJS -2.0 रैंकिंग में किस राज्य पुलिस ने देश में पहला स्थान हासिल किया है? देश में पहला स्थान हासिल किया है। देश में पहला स्थान हासिल किया है। आंसर आपका होगा भैया उत्तराखंड। क्या आंसर होगा? उत्तराखंड। याद रखिएगा। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो, इसका नाम फार्मूला है राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो, यानी NCRB। गृह मंत्रालय के अंतर्गत होने वाले इंटर अप्रीबेल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम यानी ICJS 20 पॉइंट की दूसरी संस्करण दूसरी
रैंकिंग रिपोर्ट के अंतर्गत, रैंकिंग रिपोर्ट के अंतर्गत उत्तराखंड पुलिस ने 93.46 अंक के साथ देश में पहले स्थान पर है, के साथ देश में पहले स्थान पर है। जब पहले स्थान पर आपका उत्तराखंड है तो दूसरे स्थान पर भैया कौन है, जल्दी से जल्दी बताएं। दूसरे स्थान पर कौन है, तो दूसरे स्थान पर है, कितना है भैया, 93.41% रैंकिंग में पाकर के हरियाणा है। क्या नाम है, हरियाणा का। तो तीसरे स्थान पर कितना है, 93.16, ये भैया असम है, असम। सुन लीजिएगा, जो ऑनलाइन डिजिटल अपराध होता है, अपराध के अंतर्गत किस राज्य पुलिस को शीर्ष स्थान मिला है, तो भैया उत्तराखंड राज्य पुलिस को पहला स्थान मिला है, जिसने रैंकिंग में 93.46% अंक हासिल किए। दूसरे स्थान पर आपका हरियाणा बना हुआ है, जिसने 93.41% अंक हासिल किए। तीसरे स्थान पर आपका असम राज्य बना हुआ है, जिसने 93.41 अंक हासिल किए। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको लिख लीजिएगा। 47वें अखिल भारतीय जनसंपर्क का आयोजन उत्तराखंड में किया गया। 47वें जनसंपर्क का आयोजन उत्तराखंड में किया गया। क्लास कैसी लगी बच्चों, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। क्लास अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिएगा। बाय। नेक्स्ट डे मिलते हैं। अभी शाम को मिलेंगे आप लोगों को लाइव सेशन में, तो लाइव सेशन में अवश्य जुड़े। और लाइव सेशन में यूपी बोर्ड संबंधित रिवीजन स्टार्ट करा दिया गया है। आज से रिवीजन की क्लास चलने लगेगी आप लोगों की। ओके, बाय बाय। नेक्स्ट डे मिलते हैं आप लोगों को करंट अफेयर्स की क्लास में।